हर बंदा कह रहा है कि मार्केट डाउन है। अब ये बात तो हम पिछले काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जी मार्केट डाउन है, लेकिन ये मार्केट का डाउन होना आखिर किस चिड़िया का नाम है? और अगर मार्केट डाउन है तो आज भी पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में ये लाखों की इन्वेस्टमेंट्स कहाँ से आ रही हैं? वो कौन से इन्वेस्टर्स हैं और किस तरह की प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि 4 से 6 महीने के गैप के हिसाब से वो एक बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट बना रहे हैं। क्या 2025 में पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट डिसीजन होगा या नहीं? किस तरह की प्रॉपर्टीज़ आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट दे सकती हैं और किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को हमें लॉन्ग टर्म गेंस के लिए कंसिडर करना चाहिए? आज इन तमाम टॉपिक्स को हम इंतहाई इख्तिसार के साथ डिस्कस करेंगे ताकि हर वो बंदा जो पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर को लेके किसी भी किस्म की अनसर्टेनिटी का शिकार है उसको हर तरह की क्लैरिटी मिल सके। दिस इज़ मोहम्मद नमान खान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करूंगा कि मफाद आमा के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली अपडेट आप तक रियल टाइम में पहुंच सके। अच्छा जी, सबसे पहले मार्केट का डाउन होना डिस्कस कर लेते हैं कि ये किन लोगों के लिए डाउन है। यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक ब्रॉडर पिक्चर रखना चाहूँगा ताकि आप इस पूरे साइकिल को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। 2018, 19, 20 इन 3 सालों में कंपैरेटिवली प्रॉपर्टीज़ आज के हिसाब से बहुत ज़्यादा सस्ती थीं और बड़ी तादाद में लोगों ने प्रॉपर्टीज़ परचेज़ भी की। फिर उसके बाद कोरोना हो गया। कोरोना के बाद 2021 का जब सूरज तुलू हुआ, ताज़ी मार्केट्स ओपन हुई और इमरान खान साहब की आवाज़ पे पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। और हुकूमत की जानिब से रियल एस्टेट सेक्टर को लेके जो एमनेस्टी अनाउंस की गई थी उसमें भी लोगों ने एक बड़ी तादाद के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट किया। इसमें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने कई साल पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया था उन्होंने भी भरपूर किस्म का फ़ायदा उठाया और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स थे उनके भी रातों रात बेहतरीन किस्म के छक्के लगे। और इसी सब की देखा देखी नए आने वाले इन्वेस्टर्स ने लाखों करोड़ों रुपए का प्रॉफिट दे के प्रॉपर्टी की एक फाइल परचेज की थी कि शायद उनका भी रातों रात कोई ना कोई छक्का लग जाएगा। फिर इस मुल्क के साथ वो हुआ जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरी, PDM आई और दुनिया भर से जिन लोगों ने इमरान खान साहब के नाम पर पैसा लगाया था वो भी डिस्करेज हुए और पिछली सारी एमनेस्टीज का प्रोग्राम भी बढ़ गया। और वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो लाखों करोड़ों के प्रॉफिट्स पर थीं वो पहले ब्रेक इवन पर आईं और उसके बाद फिर वो माइनस में जाना शुरू हो गई। अब वो तमाम नए इन्वेस्टर्स जिन्होंने वो फाइल्स लाखों करोड़ों का प्रॉफिट देकर परचेज की थी उनके लिए मार्केट डाउन हो गई और जिन्होंने वो फाइल्स बेची थी उनके वारे न्यारे हो गए। और अब वही लोग मार्केट में दोबारा उन तमाम सस्ती प्रॉपर्टीज की परचेजिंग कर रहे हैं और अगले बूम साइकिल की तैयारी कर रहे हैं ताकि फिर से रातों रात एक बेहतरीन किस्म का छक्का लगाया जा सके। और लोगों के इस बढ़ते हुए रुझान को देख के डेवलपिंग सेक्टर्स की वो तमाम सॉलिड प्रॉपर्टीज जो ऑन ग्राउंड मौजूद हैं वो फिर से प्रॉफिट पर जाना शुरू हो गई, जिसकी प्राइम एग्जांपल हमारे पास फैसल हिल्स की मौजूद है, जिसमें आज से 6-7 महीने पहले 5 मरले का प्लॉट हमें 35 से 40 लाख की रेंज में मिलता था और आज वही प्लॉट 6 से 7 महीने के गैप के बाद हमें मिलता है तकरीबन 55 से 60 लाख की रेंज में। और भी इस तरह की बेतहाशा एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं। तो 2025 आइडियल साल है उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए जिनकी होल्डिंग कैपेसिटी कम है। वो डेवलपिंग सेक्टर्स की ऑन ग्राउंड सॉलिड प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके एक बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट बना सकते हैं। और वो तमाम लोग जिनका बजट लिमिटेड है वो इंस्टॉलमेंट प्लान को फॉलो करते हुए एक तो अपना एसेट मैच्योर कर सकते हैं, सेकेंडली वो इस अपकमिंग बूम साइकिल में ज़बरदस्त किस्म के प्रॉफिट्स भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। अब वो तमाम सॉलिड प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं जिनमें शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जा सकता है या इंस्टॉलमेंट बेस्ड वो ऐसे कौन से लेजिटिमेट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो आपकी नीड्स के हिसाब से आपके लिए बेस्ट फिट हैं, इन तमाम की डिस्कशन के लिए आप किसी भी वक्त हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हम आपकी खिदमत के लिए हमेशा हाजिर हैं। थैंक यू सो मच।